साथ मौजूद है साध्वी सरस्वती जी। दीदी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी मैं, अभी 140 साल बाद इतना बड़ा मुहूर्त जो आया है महाकुंभ का, और वो भी अमृत स्नान का, इसका महत्व क्या कहता है? अन्य स्नान की तुलना में ये जो स्नान है अमृत स्नान, इसकी महत्ता क्या है? आप सभी को अमृत स्नान और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में विदित है कि मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व होता है। हम कभी कोई विवाह करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मुहूर्त को देख करके किया जाता है। वैसे तो माघ में जब हम यहाँ पे मेला लगता है वर्ष में एक बार, तो उस समय ये देखा जाता है कि पूरे एक महीने देखिए आप स्नान को, उसी प्रकार से जब कुंभ में आप देखेंगे कुछ तिथियाँ होती हैं स्नान के लिए विशेष, वो बहुत ही विशेष तिथि होती है। उस समय स्नान करने से, उस समय पूजन पाठ करने से किसी पुण्य का फल कई गुना ज़्यादा बढ़ करके मिल जाता है। तो आज का जो स्नान है उसमें मैंने जैसा कि पूर्व में भी कई लोगों को बताया कि आज के दिन तो ऐसा शुभ मुहूर्त है कि कुष्ठ रोगी भी अगर इस अमृत बेला में स्नान कर लेता है तो उसके कुष्ठ रोग तक ठीक हो सकते हैं। इतना अद्भुत महोत्सव है। तो ये और एक ये अखाड़ों की परंपरा भी रही है कि उन्होंने स्नान की तिथियाँ और वो सभी अपने हिसाब से निर्धारित करी है। लेकिन आम जनमानस आपसे ये भी जानना चाह रहा होगा कि अगर वो भी इस अमृत स्नान में जब वो जाए तो उसके लिए क्या नियम बताए गए हैं शास्त्रों में? देखिए, नियम तो बहुत, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ना, बहुत सिंपल पर बहुत साइंटिफिक है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब भी हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो पूरी अंतःकरण की शुद्धि के साथ, मन की शुद्धि के साथ जाए। शरीर पे वस्त्र भी कम से कम ऐसे पहने जो शोभायमान हो, अंग प्रदर्शन। कभी लोग कहते हैं ना कि जाएं और वहाँ पे नागा साधुओं की बात अलग है, परंतु मैं आम जनमानस और ग्रस्त लोगों की भी बात करती हूँ। निर्वस्त्र होकर पहली बात स्नान ना करें। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के साबुन, सोडा, ये चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तीसरी बात, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जब भी जाए राम नाम की धुन, प्रहरी नाम संकीर्तन, ये भाव लेकर के जाए और कम से कम 5 डुबकी अवश्य लगाएं। गृहस्थियों के लिए है कि 5 डुबकी तो मिनिमम आपको लगाना ही लगाना है। वो 5 डुबकी लगा करके हरि नाम संकीर्तन करते हुए, और क्योंकि हम प्रयाग में हैं तो ये कहा जाता है कि हम प्रयाग में हैं तो लेटे हनुमान जी के दर्शन हम कर लें, तो उनके दर्शन का फल भी बड़ा मिलता है। परंतु यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा है वातावरण कि आज की जो स्नान है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रहे, अगर आप आज दर्शन नहीं भी कर पाए लेटे हनुमान जी और अन्य तीर्थ स्थलों के, तो आप कल भी उसका दर्शन करेंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्नान सबसे पहले पीठाधीश्वर आचार्य महंत जब स्नान कर ले उसके बाद ही आम आदमी को स्नान करने का मौका मिलता है? कहते हैं कि उन्हीं के बाद आपको स्नान करना चाहिए। हाँ, ये परंपरा जी, नागा साधुओं की स्नान की परंपरा है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और उसके साथ में अटल अखाड़ा, और फिर उसके बाद बाकी के अखाड़े भी और जो है वो स्नान करते हैं। और इसके बारे में आपको विस्तार से दूसरे साधु संत और जो अखाड़े के अध्यक्ष इत्यादि हैं वो बता पाएंगे। मेरा जो मानना ये है कि जब संत अगवाई लेकर के चलते हैं, उनके साथ लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त चलते हैं, तो अखाड़े में क्योंकि ये पूरा कुंभ का जो निरीक्षण ही अखाड़ा करता है, तो उनका प्रथम अधिकार होता है उसमें स्नान करने का। दूसरी बात क्या है, संत भगवान को और गंगा माता को बहुत प्रिय होते हैं, तो जब पुत्र पूजन करके फिर उसको प्रारंभ करता है तो वो समाज को एक नया मार्गदर्शन मिलता है उसकी ओर से। देखिए ना, स्नान से जुड़ी जो परंपरा है ये वर्षों पुरानी है, और इसको शाही स्नान हमेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए प्रत्येक साधु संत, अघोरी या मठाधीश अपने गाड़ी, अपने घोड़े से, हाथी से, मतलब जो एक सवारी निकलती है, जो यात्रा निकलती है, बड़ी शाही अंदाज से निकलती है। लेकिन अब इसे शाही स्नान से नाम बदलने की क्या जरूरत है कि शाही स्नान को अमृत स्नान, इसके पीछे का कारण? देखिए, कई बार क्या रहा कि जब हमने कहा कि भाई यहाँ पे जो गैर सनातनी है, गैर हिंदू का, उनका प्रवेश वर्जित होगा, तो जो शाही शब्द है वो कहीं ना कहीं अरबी और फारसी से इंस्पायर होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर बहुत सारी विषयों को हम उसमें मध्यांतर रखते हैं तो इस शब्द पे भी थोड़ा सा चर्चा की जाए। और साधु संतों ने मिलकर के अमृत स्नान की घोषणा की, और मुझे लगता है पहले से अमृत स्नान ही होना चाहिए, क्योंकि ये अमृत स्नान ही है ना, जो हम कुंभ में आते ही उसका उद्देश्य ही है। कुंभ मतलब घड़ा, और घट से निकला हुआ अमृत, उस अमृत के स्नान की बेला में, और 6 बजे के समय लगभग अमृत गिरा था, तो लगभग उसी समय के आसपास हम सभी स्नान करने के लिए भी जा रहे हैं। अब दीदी देखिए, हम भी आपके साथ 2 बजे के आसपास निकल के आश्रम से, और इस वक्त 3:30-4 बजे के आसपास का ही है, और यही टाइम होता है। आप कहते हैं कि 3:30 से 4 वाला
ब्रह्म मुहूर्त है। जी। तो ब्रह्म मुहूर्त का अमृत स्नान से क्या कनेक्शन है? इसे ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र क्यों माना गया? ब्रह्म मुहूर्त सबसे पहले ऋषि मुनियों और देवताओं का मुहूर्त माना जाता है। ये कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद अगर व्यक्ति उठता है तो वो राजसिक और तामसिक विचारधारा से प्रेरित हो जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को बहुत शुभ माना गया। परंतु जो कुंभ है ये पूरा का पूरा एक अलग तरीके का नगर है। यहाँ पे आप जितने भी पूरे दिन भर में स्नान होंगे उसको आप किसी मुहूर्त से तुलना मत करिए। आज का दिन ही बहुत बड़ा पवित्र है। अखाड़ों की पद्धति के अनुसार मुहूर्त बनाया गया, समय बताया गया कि इतने बजे ये अखाड़ा स्नान करेगा। बाकी आज का सुबह की बेला से लेकर के गोधूली बेला तक बहुत अद्भुत और पवित्र मुहूर्त है। और बाकी के जीवन में जब आप दिनचर्या में जीते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का सबसे विशेष महत्व बताएगा। इसी के साथ देखिए त्रिवेणी घाट पर जब हम स्नान करेंगे और स्नान के उपरांत जब वापस लौटेंगे तो क्या कई लोग होते हैं थक खा जाते तो सोने चले जाते हैं, तो क्या स्नान के बाद क्या करना चाहिए? स्नान के बाद पूजन बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में कहा है जितासनो जित्श्वासो जित्संगो जितेंद्रिया स्थूले भागवतो रूपो मनः संधारयोतिया। जब तक आप अपने आप को नहीं जीत सकते कि आप ठंडी लग रही है भाई, हमको नींद आ रही है, हमको ये सारी चीज़ें, तो फिर यहाँ पे आने का कोई महत्व नहीं है। फिर तो आप टीवी पे ही देख करके गंगा जी को प्रसन्न हो जाइए। हाँ, कई बार शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई बार ऐसा है कि व्यक्ति दिव्यांग है, कुछ ऐसी स्थिति में है, तो फिर आप स्नान इत्यादि करके जहाँ पर आपका निवास है, जिस पंडाल में, जिस शिविर में आप हैं, वहीं बैठकर आप 4 माला 5 माला 10 माला अवश्य करें। परंतु स्नान के बाद एक और बात बताती हूँ कि कई लोग यहाँ से जाएंगे फिर बोलेंगे कि हमको वॉशरूम में जाके अच्छे से नहाना है। कभी भी अमृत स्नान करने के बाद आपको अलग से स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हम कम से कम उस वातावरण में थोड़ी देर के लिए तो रहे, जितना भी हमें वो अमृतत्व प्रदान हो सके तो उसे हमें करना चाहिए। अगर हम मंदिरों में या मठों में भीड़ के कारण नहीं जा सकते तो जहाँ है जिस स्थान पर वहीं बैठकर 5 माला करें, परंतु साधना आवश्यक है। बिल्कुल। तो डुबकी लगाते वक्त, स्नान करते वक्त मन में क्या विचार उस वक्त होने चाहिए, या कोई कुछ ऐसा होता है कि भाई आप किसी मंत्र का जाप करते हैं उस वक्त? देखिए, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने इष्ट के अनुसार, जैसे आप भगवान कृष्ण को मानते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें। आप भगवान शिव को मानते हैं तो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। आप माँ जगदम्बा को मानते हैं तो जय माता दी, जो भी आपको आता है। भाव सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम गंगा जी की एक एक बूंद को अपने शरीर के अंदर स्पर्श करते हुए ये भावना रखें कि जितनी निर्मल आप हैं उतना निर्मल हमारा जीवन बनाए। जितनी पवित्रता और जितना अमरत्व आपके अंदर है उतना अमरत्व हमारे जीवन में आए, ताकि हम राष्ट्र धर्म समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। कभी भी स्नान करते समय बुरी भावना या किसी भी प्रकार से या किसी को धक्का मुक्की कर करके जितना आपको मिल जाए वो परमात्मा की कृपा है। और आज यहाँ करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, उसमें अगर गंगा को स्पर्श करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो गया तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली शायद कोई और हो। बिल्कुल। और देखिए, मैं सदैव से एक बात कहती रही हूँ कि ये जो कुंभ है ये विशेष क्यों है, क्योंकि ये राम राज्य का कुंभ है। प्रभु श्री राम के स्थापित होने के बाद का, प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये पहला कुंभ लगा है। इस बार लोगों के अंदर उत्साह भी अलग है, भावनाएं भी अलग है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार ने भी बहुत बढ़िया इंतजाम और बड़ा अच्छा वो किया व्यवस्था है। कोई आपत्ति नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं लोगों से बस यही कहती हूँ, स्नान करने जाएं या किसी भी क्षेत्र में मेला में रहें, आप अपनी पूरी सुविधा बना के रखें, स्वच्छता बना करके रखें, क्योंकि आपकी स्वयं की जिम्मेदारी, आपके साथ साथ आपके देश की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। तो इस पूरे परिसर से को लेकर के, मेला क्षेत्र से लेकर के पूरे सभी भाई बंधु के प्रति समृद्धता का व्यवहार, समरसता का व्यवहार बना करके रखना हम सबका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो स्नान करें, पूजन पाठ करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, और सबसे विशेष बात कि जब हम इस कुंभ नगरी में आए हैं तो कुछ लेने के साथ साथ कुछ देने के लिए भी आए हैं। तो हमको क्या देना है? हमको अपनी बुराइयां अर्पित करनी है। कोई नशा इत्यादि हो वो परित्याग कर दीजिए, किसी भी प्रकार की आप कड़वी बातें किसी को बोलते वो परित्याग कर दीजिए। कोई एक आपको, जैसे नए साल में लोग एक प्रण लेते हैं, तो वो प्रण लेने का समय ये है कि आज माता के सामने एक संकल्प लीजिए कि हम ये करेंगे। वो संकल्प किसी को मत कहिए, परंतु मेरा विश्वास है वो संकल्प आपका अवश्य बहुत जल्दी पूर्ण होगा। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने जो बताया हमें कि किस प्रकार से शाही स्नान, माफ़ कीजिए, अमृत स्नान जो शाही से अमृत में बदल गया है। इस मौके पर अगर आप आ रहे हैं तो किस तरह से देखिए, डुबकी लगाने मात्र से ये नहीं है कि आपकी सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। आपको खुद से अपने मन की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता को लेते हुए इस स्नान का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन अरुण जी के साथ कविता राणा, धर्म ज्ञान।